आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है फ्रॉम 6% टू 5.5%। 0.5% का रिडक्शन करिए और अब तक का सबसे बड़ी रिडक्शन है। लेकिन इससे आपको और मुझे क्या फायदा? ये तो आरबीआई की गाइडेंस है जो बैंक को लगेगी और बैंक को फायदा या नुकसान होगा। गलत। ये थॉट बिल्कुल गलत है। आरबीआई के इस एक्शन से डायरेक्टली बेनिफिट आपको और मुझे होगा। तो इस वीडियो में आज हम वो समझते हैं और ये बेनिफिट एक्चुअली आपके खर्चे कम कराएगा। सो समझते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो जब ये रेट को रिड्यूस किया गया, सो दैट मीन्स बैंक को अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो जब बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना पड़ेगा तो बैंक्स वही बेनिफिट अपने कस्टमर्स को देती है, जैसे मैं और आप। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आएगा जो आप लोन्स लेते हैं बैंक से। अब उस लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या तो एग्जिस्टिंग लोन्स पे या न्यू लोन्स पे। आज हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग लोन्स, स्पेसिफिकली होम लोन ईएमआई पे। होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उस पे हम ईएमआई पे करते हैं। अब रेपो रेट कम होने से बैंक्स जो हैं इन होम लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। लेकिन कैसे ये ईएमआईज को हम कम कर सकते हैं, कैसे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला एक्शन, अपनी बैंक लोन स्टेटमेंट को निकालें और चेक करें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट से लिंक्ड है या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रेपो रेट से लिंक्ड है तो दैट मींस जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करेगा वैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, रेपो रेट से लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेपो रेट की जो रिडक्शन हुई है उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है? अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट लिंक है, आप एक ईमेल करें, बैंक के मैनेजर से बात करें या उनको ईमेल लिखें और बोलें कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रेपो रेट से लिंक्ड है। मेरा होम लोन की ईएमआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए। आपको बात करनी है और मेक श्योर आप ईमेल ड्रॉप करें। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तब भी आप बैंक में बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज कर दिया जाए, फ्रॉम फिक्स टू रेपो रेट लिंक कर दिया जाए। यहाँ पे बैंक के पास पावर होती है लेकिन वो कुछ चार्जेस लेंगे और वो चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं। तो वो आप एक मिनिमम चार्जेस के अगेंस्ट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो लिंक कराएं और उसको कुछ टाइम के बाद रिड्यूस करवा लें। सेकेंड एक्शन क्या है? आपको बैंकर से ये समझना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ रिडक्शन कब होगी। जैसे अभी जून में रेपो रेट रिड्यूस हुए हैं तो यहाँ से 3 मंथ्स लग जाता है बैंक्स को रेपो रेट का बेनिफिट देने में। पहली बात, बैंकर्स इसको ऑटोमेटिक नहीं करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको ईमेल लिखनी पड़ेगी और हो सकता है कुछ प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़े। थर्ड एक्शन पॉइंट, आपको डिसीजन क्या लेना है? क्या आपको ईएमआई रिड्यूस करवानी है या आपको लोन पीरियड रिड्यूस कराना है? 2 तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट क्या होगा? ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी, दैट मीन्स आपको इंस्टेंट आपको कैश सेविंग हो जाएगी। लेकिन आपका जो लोन का जो टेन्योर है, जो लोन का पीरियड है, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है? ईएमआई तो उतनी रही, ईएमआई चेंज नहीं हुई, दैट मीन्स नो इंस्टेंट कैश सेविंग, लेकिन आपका लोन का पीरियड वो रिड्यूस कर देंगे। जनरली जो होता है वो पीरियड रिड्यूस होता है, वो 6 to 12 मंथ्स के बीच में पीरियड रिड्यूस हो जाता है लोन का। सो दैट मीन्स या तो ईएमआई कम करवा लो या लोन का पीरियड रिड्यूस करवा लो, एक ही ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ ये डिसीजन मेकिंग कैसे करें? सबसे पहले आप अपना एक कैलकुलेटर ओपन करें और देखें कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कैश सेविंग में। फॉर एन एग्जांपल, आपका 50 लाख का लोन है और 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पे जनरली अराउंड 44,391 की ईएमआई बनती है। लेकिन अगर आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाता है तो रिड्यूस्ड अगर आप ईएमआई कराते हैं तो उसका जो अमाउंट बनता है 41,822, तो 1,569 रुपीज का पर मंथ की आपकी कैश सेविंग होती है। एक तो ये आपने निकाल लिया कि कैश सेविंग क्या हो रही है। लेकिन अब आप दूसरे बेनिफिट में देखते हैं कि अगर आप लोन पीरियड रिड्यूस कराता हूं तो वो पीरियड रिड्यूस होकर निकल के आता है 10 से 12 महीने, राइट? तो यहाँ पे आप कंपेयर करें कि 1500 पर मंथ या मैं लोन पीरियड ओवरऑल 10 से 12 महीने कम कराऊं। अगर आप मेरे से एक व्यू माने, मुझे ऐसा लगता है कि 1500 पर मंथ मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपना लोन का पीरियड रिड्यूस करा लूं। लेकिन आपको अपनी कॉस्ट सेविंग देखनी है। अगर आपको लगता है कि आपका अमाउंट 1500 से 2000 बहुत सब्सटेंशियल आपको बेनिफिट करेगा तो ट्राई करें कि ईएमआई ही रिड्यूस करा लें। लेकिन इसमें से एक और मैं एक पर्सनल एडवाइस आपको देना चाहूंगा, जो 1500 से 2000 रुपए जो हैं, आप कोशिश करें उसमें से कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, चाहे स्टॉक्स में, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकें।
सके। अब इन सब के करने के बाद भी अगर बैंकर नहीं करता है तो आपके पास एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने का भी ऑप्शन है, और वो वेबसाइट है cms.rbi.org। वहाँ पे बैंक्स में जाइए, लोन्स में जाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाइए और आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, इमीडिएट एक्शन लेगा बैंकर, क्योंकि ये आरबीआई भी ट्रैक करता है। तो यस, आरबीआई के रेपो रेट रिड्यूस करने से आपको इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, आपकी ईएमआईज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है और ईएमआई का अमाउंट कम हो सकता है और इंस्टेंट कैश सेविंग आपको मिलेगा। नॉट जस्ट होम लोन ईएमआई, योर पर्सनल लोन ईएमआई, योर कार लोन ईएमआई एज वेल। इट्स जस्ट दैट आपको आज एक्शन लेना पड़ेगा, अपने बैंकर से बात करनी पड़ेगी और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना पड़ेगा। लेकिन यस, इसका थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि अब आपको एफडी पे हो सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, आपको हो सकता है सेविंग पे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है कि आप एफडी या सेविंग बैंक में पैसा ना रखें, स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल में इन्वेस्ट करें या कोई डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले। तो ये आपको डायरेक्ट आपकी पर्सनल फाइनेंसेस में इंपैक्ट करता है। मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस चेंज एंड इन्वेस्ट वाइसली। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।